जनरल रूल क्या होता है? जनरल रूल इज जैसे ही कंप्लेंट आती है, चाहे इंटरनल कमेटी के पास आए चाहे लोकल कमेटी के पास आए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होता है? इस कंप्लेंट पे इंक्वायरी स्टार्ट करना। बट अगर इंक्वायरी स्टार्ट करने से पहले अग्रीव्ड वुमन ने खुद कमेटी को अप्रोच करके यह बात बोली है दैट लेट्स सेटल द मैटर थ्रू कंसिलिएशन। कंसिलिएशन मीन्स म्यूचुअल सेटलमेंट, यस और नो? जनरली तो क्या होता है, उस पे इंक्वायरी की जाती है, उस इंक्वायरी में जो भी रिजल्ट आता है, जो भी रिपोर्ट आती है, फिर उसके अगेंस्ट एक्शंस लिए जाते हैं। लेकिन अगर अग्रीव्ड वुमन खुद, इफ शी ऑप्ट्स फॉर कंसिलिएशन, इफ शी डू नॉट वांट द इंक्वायरी बिकॉज मे बी शी मस्ट बी scared about her reputation, because ultimately she has to work in that workplace, the other person जो respondent है वो भी उसी workplace का member है, तो maybe she is scared about her reputation, she does not want to go for the inquiry, she is ready to settle the matter with conciliation, then ऐसे cases के लिए हमारे पास conciliation का भी option है। लेकिन अगर conciliation का option opt नहीं किया गया है, then the general rule is section 11 की इंक्वायरी। इंक्वायरी इज द जनरल रूल। सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जहां अग्रीव वुमन खुद ऑप्ट करती है दैट शी इज अग्रीइंग टू गो फॉर कंसिलिएशन, सिर्फ तब कंसिलिएशन किया जाएगा। अदरवाइज कंप्लेंट आते ही जनरली नेक्स्ट स्टेप इज इंक्वायरी। बट उसके बीच में कंसिलिएशन किया जा सकता है एक्सेप्शनली, विच इज डेल्ट अंडर सेक्शन 10। और देखो यहां पे क्या बोला गया है, the internal committee or the local committee में conciliation करना is not a shall provision because it is not a mandate। जरूरी नहीं है हर situation में conciliation हो। conciliation is a may provision, it is the discretion। और may क्यों लिखा है? क्योंकि it is basically at the request of the aggrieved woman। अगर aggrieved woman ने request की conciliation तभी होगा, वरना नहीं होगा। So, may, before initiating the inquiry and at the request of the aggrieved woman, take steps to settle the matter between her and the respondent through conciliation, that is mutual settlement। दोनों के बीच में मैटर को रिजॉल्व किया जा सकता है बाय म्यूचुअल सेटलमेंट, सिर्फ तब जब खुद अग्रीव्ड वुमन ने आके इसके लिए रिक्वेस्ट किया है, वरना नहीं। वरना जनरल रूल इज दे विल गो फॉर इंक्वायरी। समझ आ रहा है? आगे क्या बोला गया है? प्रोवाइडेड दैट नो मॉनेटरी सेटलमेंट शैल बी मेड एज द बेसिस ऑफ कंसिलिएशन। कोई भी कंसिलिएशन मॉनेटरी सेटलमेंट के बेसिस पे नहीं हो सकता है। मॉनेटरी सेटलमेंट का मतलब है कि कंसिलिएशन जो म्यूचुअल सेटलमेंट हो रहा है उसका ग्राउंड ये नहीं हो सकता है कि अग्रीव वुमन कह रही है मुझे 15,000 रुपए की कॉम्पेंसेशन चाहिए और रिस्पोंडेंट कह रहा है नहीं नहीं मैं तो सिर्फ 10,000 रुपए की कॉम्पेंसेशन दूंगा। ये जो मॉनेटरी सेटलमेंट है सिर्फ इसके ग्राउंड पे कभी कंसिलिएशन नहीं होगा। समझ आ रहा है? आगे क्या बोला गया है? वेयर सेटलमेंट हैज बीन अराइव, मतलब अग्रीव वुमन ने रिक्वेस्ट की, कमिटी ने कंसिलिएशन करवाया और कंसिलिएशन में दोनों पार्टीज एक म्यूचुअल सेटलमेंट पे अराइव हो गई हैं। इफ the settlement has been arrived at under subsection 1, then ICC or LCC shall record such settlement so arrived and forward the same to the employer or district officer to take action in the recommendation। दोनों के बीच में अगर conciliation में mutual settlement हो गया, क्योंकि ऐसा जरूरी तो नहीं है कि कंसिलिएशन हो और उस डिस्कशन में दोनों एक सेम पॉइंट पे अग्री कर जाए। कई बार कंसिलिएशन फेल भी तो हो सकता है। अगर कंसिलिएशन हुआ और कंसिलिएशन फेल भी नहीं हुआ, मतलब दोनों के बीच में एक सेटलमेंट हो गया, तो क्या होगा? जो कमिटी है, अगर इंटरनल कमिटी ने कंसिलिएशन कराया था तो उस सेटलमेंट की रिपोर्ट वो इंटरनल कमिटी एम्प्लॉयर को देगी। अगर लोकल कमिटी ने कंसिलिएशन करवाया था तो उस सेटलमेंट की रिपोर्ट वो लोकल कमिटी किसको देगी? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन कंसिलिएशन किसने करवाया, एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सेटलमेंट की रिपोर्ट दी जाएगी ताकि जो भी सेटलमेंट हुआ है उस पे वो एक्ट कर सके।
सेटलमेंट में उन्होंने ये अग्री किया है कि वुमन ने बोला कि मैं आपसे 5,000 रुपीज का कॉम्पेंसेशन लूंगी, प्लस आप क्योंकि सेम हम वर्क प्लेस पे हैं तो आपको अपना ट्रांसफर रूरल एरिया कोई दूसरी ब्रांच है उधर करवाना पड़ेगा। ये अगर दोनों में सेटलमेंट हुआ है तो, और अगर आईसीसी ने कराया है तो रिपोर्ट जाएगी एम्प्लॉयर के पास ताकि एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड स्टेप्स ले सके, जो भी सेटलमेंट हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर सके। समझ आ रहा है? लेकिन इसके बाद क्या बोला गया है, द इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी शैल प्रोवाइड द कॉपीज ऑफ द सेटलमेंट टू द अग्रीव वुमन एंड द रिस्पोंडेंट, उनको भी कॉपीज दी जाएंगी। आगे क्या बोला गया, वेयर द सेटलमेंट इज अराइव्ड अंडर सबसेक्शन 1 नो फर्दर इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड बाय द कमिटी। ऑफ कोर्स जब मैटर सेटल ही हो चुका है कंसिलिएशन से तो क्या सेक्शन 11 की इंक्वायरी होगी? नो, क्योंकि इंक्वायरी कब होती है? इंक्वायरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। एविडेंसेस आप क्यों कलेक्ट करते हो? ताकि आप एक डिसीजन पे आ पाओ। जब कंसिलिएशन से ऑलरेडी डिसीजन सेटलमेंट हो चुका है तो अब इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कंसिलिएशन फेल भी तो हो सकता है। दो सिचुएशन हो सकती है, कंप्लेंट आई, कंप्लेंट के बाद कंसिलिएशन किया गया, कंसिलिएशन फेल हो गया, कहां जाएंगे? सेक्शन 11 में। अब इंक्वायरी करेंगे। दूसरी सिचुएशन, कंप्लेंट आई, कंसिलिएशन के लिए रिक्वेस्ट ही नहीं हुई, कंसिलिएशन हुआ ही नहीं, हम सीधा किस में आ जाएंगे? सेक्शन 11 में। दैट मींस सेक्शन 9 से अगर हमें सेक्शन 11 पे आना है तो हम डायरेक्टली भी आ सकते हैं, कंसिलिएशन करो ही मत। और अगर सेक्शन 9 से हमें सेक्शन 11 पे आना है तो वाया सेक्शन 10 भी आया जा सकता है कि सेक्शन 10 का कंसिलिएशन हुआ लेकिन उसमें कोई सेटलमेंट ही नहीं हुआ, फेल हो गया वो कंसिलिएशन। अब हम यूजुअल प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, दैट इज इंक्वायरी। समझ आ रहा है?